तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अर्थ वाले लिन्यून की सोल दूसरे वर्ल्ड वाले लिन्यून की बॉडी के अंदर आ गई थी, जिसके बाद लिन्यून ने उस जगह को छोड़कर जाने का फैसला किया था क्योंकि वो एक शॉर्ट स्लेव की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। तभी उसके मास्टर ने, जहाँ वो ब्लैक स्मिथ का काम करता था, उसने उसे एक स्क्रोल दिया था। इसके बाद वो उस स्क्रोल को लेकर रिवर के पास आ गया था, जहाँ उसने स्क्रोल के अंदर एक टाइगर और एक आदमी का फोटो देखा था। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन्यून उस स्क्रोल के मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस पर एक टाइगर स्प्रिट उस स्क्रोल से निकलकर हमला कर देता है, जिसे देखकर लिन्यून जल्दी से उस स्क्रोल को क्लोज करते हुए कहता है कि ये फियर्स टाइगर का स्क्रोल है, जिसकी मदद से मैं फियर्स टाइगर की फर्स्ट टेक्निक सीख सकता हूँ। इसके बाद वो खड़ा होकर वहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उस पर एक मास्क मैन हमला कर देता है, लेकिन लिन्यून उससे आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जहाँ लिन्यून उस मास्क मैन को पीट रहा था। तभी वो बंदा अपना चेहरा बताते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त डोंग यॉन। और वो लिन्यून की तारीफ करते हुए कहता है कि भाई तुमने तो लेवल 3 को ब्रेक थ्रो कर लिया है। इसके बाद वो दोनों एक केव में आकर बातें करने लगते हैं, जहाँ डोंग यॉन उसे बताते हैं कि हम जैसे आउटर डिसिपल्स की सैलरी बहुत कम होती है, इसकी हेल्प से हम अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं हमेशा मिशन पर जाता रहता हूँ ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए पैसे अर्न कर सकूँ। तो ये सुनकर लिन्यून धीरे से कहता है कि ये मनी की वैल्यू तो हर वर्ल्ड में एक जैसी ही है। इसके बाद वो डोंग यॉन को बताता है कि मैंने ग्रीन क्लाउड सेक्ट को छोड़ दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंग यॉन लिन्यून को अपने घर लेकर आया था और वो उसे बताता है कि मैंने इस हाउस को अपने 1 साल की सेविंग से बनाया है, और वो उस घर को लिन्यून को गिफ्ट कर देता है। तो लिन्यून उस घर को लेने से मना कर देता है, लेकिन डोंग यॉन जबरदस्ती उसे उस घर की चाबियां थमा देता है और वो उससे कहता है कि आज से ये घर तुम्हारा है, क्योंकि मैं तो ज्यादातर क्लैन से बाहर ही रहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन्यून उस स्क्रोल को लेकर एक जगह बैठा हुआ था, और वो जैसे ही उस स्क्रोल को ओपन करता है तो उसके अंदर से बहुत तेज ऑरा निकलने लगता है, जिससे पहले तो लिन्यून घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो उस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है, जहाँ कुछ देर मेहनत के बाद फाइनली उसने टाइगर फिस्ट को मास्टर कर लिया था। इसके बाद हम लिन्यून को देखते हैं जो कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट के हॉल में आ गया था, जिसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर एक शॉर्ट स्लेव यहाँ क्या कर रहा है। तभी लिन्यून वहाँ के एल्डर से कहता है कि मैंने लेवल 3 को ब्रेक थ्रो कर लिया है, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग आउटर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये देखकर वो एल्डर गुस्से में कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा शॉर्ट स्लेव एक कल्टीवेटर बन जाएगा। तो लिन्यून उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि रूल्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए तो उसे तुरंत क्लैन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो ये सुनकर वो एल्डर शांत होते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ के स्टूडेंट बनना चाहते ही हो तो तुम्हें अपनी एबिलिटी को प्रूव करना होगा, और उसे कहता है कि यहाँ मौजूद किसी को भी अपना ओपोनेंट चुनकर उसके सामने 10 मिनट तक टिके रहना होगा। तो लिन्यून जोउ को अपनी ओपोनेंट चूज कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जहाँ लिन्यून उसके अटैक से हर बार बच रहा था। तो ये देखकर जोउ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करके लिन्यून से लड़ने लगता है। इसे देखकर लिन्यून भी अपने पावर को एक्टिवेट करके लड़ने लगता है। तभी जोउ अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ईगल पाम से हमला कर देता है, जिसे लिन्यून अपने फियर्स टाइगर टेक्निक की मदद से रोक लेता है। इसके बाद लिन्यून जोउ को पीछे कर देता है, जिससे कि वो काफी इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर उस एल्डर को काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुमने हमारे स्टूडेंट को हर्ट करने की कोशिश करी है, इसलिए मैं तुम्हें सेक्ट से बाहर निकालता हूँ। जिस पर लिन्यून से पूछता है कि आखिर मैंने कौन सा रूल तोड़ा है, क्योंकि फाइट के दौरान किसी का हर्ट होना नॉर्मल बात है। तो ये सुनकर वो एल्डर लिन्यून को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रीन क्लाउड सेक्ट का यंग मास्टर आकर उसे रोक देता है और वो खुद लिन्यून को एक आउटर डिसिप्लिन अनाउंस करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर लिन्यून को एक रूम में लेकर आया हुआ था, जहां वो लिन्यून को अपने लिए एक मार्शल आर्ट की बुक चूज करने को कहता है। इस पर लिन्यून सबसे डिफिकल्ट टेक्निक चूज करता है, जिसके बाद एल्डर जानबूझकर लिन्यून को एक जंग लगी स्वॉर्ड देकर वहां से भिजवा देते हैं। अगले सीन में हम लिन्यून को देखते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वो एक जगह पर आकर विंग स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ कुछ देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो कल्टीवेशन करके अपने मरीडियंस अनलॉक कर लेता है, जहाँ कुछ देर बाद वो अपने सारे मरीडियंस को भी अनलॉक कर लेता है। तभी उसे वहाँ एक डायरेक्शन से बहुत सारा ऑरा आता नजर आता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल ही पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।